children, in this video we will cover question and answer and some other exercise from the chapter Revti's Musical Plants from class 8th Maharashtra board. Question number 1. Read the story and complete the following. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें पूरी स्टोरी को पढ़ना है और जो हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं उन्हें पूरा करना है. सेंटेंस ए. At first, Revti's plants did not look normal and healthy because they had pale green leaves and their growth was stunted. तो जो सेंटेंस ए है उसमें कहा गया है कि शुरू में रेवतीस के जो प्लांट थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखते थे और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिखते थे, क्योंकि उनका जो पत्तियों का कलर था वो कैसे था, पीला हरा कलर था और जो उनकी ग्रोथ थी वो अविकसित थी, अंडर डेवलप्ड थी. स्टंटेड मीन्स अंडर डेवलप्ड. पॉइंट नंबर बी. When Revti played her favorite raga, the plants began to move because they liked listening to the tune which she was playing on her violin. तो क्या होता है पॉइंट नंबर बी में कि जब रेवती अपना फेवरेट रागा बजाना स्टार्ट करती है तो प्लांट क्या होते हैं, प्लांट उसकी तरफ मूव्ड होने लगते हैं बिकॉज वो गाना सुन के उनको अच्छा लगता है जो वो अपने वायलिन पे बजा रही होती है. पॉइंट नंबर सी. Revti's grief knew no bounds because she could not find her pot of blossom plants. Number D. Revti was confident of proving her ownership of her pot of plants because she knew that her plants loved music and would respond to her favorite raga. तो पॉइंट नंबर डी में है कि रेवती ने प्रूव कर दिया और वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो प्रूव कर देगी कि जो भी ये पॉट्स हैं प्लांट के वो उसी के हैं, क्योंकि उसको पता था कि जो प्लांट्स हैं उन्हें म्यूज़िक पसंद है और जैसे ही वो फेवरेट रागा बजाएगी वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. ई. रेवती वॉन द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट बिकॉज हर प्लांट्स वर द बेस्ट लुकिंग एंड द हेल्दीएस्ट. तो पॉइंट नंबर ई में पूछा गया कि रेवती ने क्या किया, उसने बेस्ट प्लांट का प्राइज जीता क्योंकि जो उसके प्लांट थे वो बहुत अच्छे दिख रहे थे और बहुत हेल्दी दिख रहे थे. नंबर बी. Why did she decided to keep her new knowledge a secret? क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि जो उसका न्यू नॉलेज था प्लांट्स के बारे में उसने उसको छुपा के क्यों रखा. सीक्रेट मीन्स छुपाना, गुप्त करना. आंसर. Revti decided to keep her new knowledge a secret because she felt that it was something only between her and her beloved plants, whom she considered her friends. तो रेवती को ऐसा लगता था कि ये जो भी चीज़ें हैं वो उसके और उसके फ्रेंड्स के प्लांट फ्रेंड्स के बीच की बातें हैं, इसीलिए वो उन चीज़ों को क्या करती थी, सीक्रेट रखती थी. नंबर 2. आंसर इन योर ओन वर्ड्स. तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हमें खुद से लिखने हैं. तो क्वेश्चन ए है व्हाट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बेलसम प्लांट. तो क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है कि रेवती ने अपने बेलसम प्लांट के बारे में क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा, क्या जाना. आंसर. Revti discovered that her stunted balsam plant moved towards her whenever she played raga मोहनम. तो क्या रेवती ने डिस्कवर किया था कि जो भी उसका बेल्सम का प्लांट था जो एकदम अंडर डेवलप्ड है, बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है, बट जब भी वो रागा मोहनम बजाती थी तो वो प्लांट क्या करता था, उसकी तरफ मूव होने लगता था. पॉइंट नंबर डी. हाउ डिड द प्लांट्स रिएक्ट टू द फास्ट रिदमिक म्यूजिक. तो पॉइंट नंबर बी में पूछा गया है जो प्लांट थे वो कैसे रिएक्ट करते थे जो फास्ट रिदमिक म्यूजिक होता था उस पे. आंसर. व्हेन रेवती प्लेड द फास्ट रिदमिक म्यूजिक द प्लांट्स मूव्ड अवे फ्रॉम हर एज इफ दे डू नॉट लाइक व्हाट शी वाज प्लेइंग. तो जैसे ही रेवती फास्ट रिदमिक म्यूजिक बजाती थी जो प्लांट्स थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, वो उससे दूर जाने लगते थे. नंबर सी. हाउ डिड द प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रेवती प्लेड हर फेवरेट ट्यून. तो क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है कि जो प्लांट थे वो कैसे रिस्पॉन्स करते थे, उनका क्या तरीका होता था जब रेवती अपना फेवरेट ट्यून बजाती थी. आंसर. द प्लांट रिस्पॉन्डेड टू रेवतीज फेवरेट ट्यून बाय मूविंग टूवर्ड्स हर. तो प्लांट क्या करते थे, जैसे ही रेवती अपना फेवरेट ट्यून बजाती थी वायलिन पे वो क्या करते थे, वो उसकी तरफ मुड़ने लगते थे, उसकी तरफ जाने लगते थे. आंसर. तो ऑर्गेनाइजर को ये प्रूव करने के लिए कि वो प्लांट रेवती के ही हैं, रेवती ने क्या किया, वो पेड़ों के पास जाकर बैठी और उसने वायलिन पे अपना फेवरेट रागा मोहनम बजाना स्टार्ट किया. द मोर शी गॉट engrossed and played the tune, the more her plant started bending towards her. तो और जैसे जैसे वो एकदम
ट्यून बजाने में, रागा बजाने में जैसे जैसे ऑब्जर्व होती गई वैसे वैसे क्या होने लगा, जो प्लांट्स थे वो उसकी तरफ बेंड होने लगे, उसकी तरफ झुकने लगे। हर एज दो वांटिंग टू टच हर इन देयर हैप्पीनेस, और ऐसा लग रहा था कि वो खुशी से उसको छूना चाहते हैं। दिस कन्विंस द ऑर्गेनाइजर दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर, और ऐसा करने से देखने के बाद जो ऑर्गेनाइजर थे वो कन्विंस्ड हो गए, वो मान गए कि वो जो प्लांट्स हैं वो रेवती के हैं। ई, हाउ डिड रेवती प्रूव टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट द प्लांट्स ट्रूली बिलोंग टू हर। तो क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया है कि रेवती ने कैसे प्रूव किया कि जो वो प्लांट्स थे वो उसी के थे। जो कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर थे, लोग थे जिन्होंने कंपटीशन किया था, उनको उसने कैसे प्रूव किया। Answer. In order to prove to the organizer of the competition that the plants truly belong to her, Revati sat near the plants and started playing Raga Manmohanam on her violin. The more she got engrossed and played the tune, the more her plant started bending towards her as though wanting to touch her in their happiness. This convinced the organizer that the plants truly belonged to her. Number F. What helped रेवती to claim her plants? तो पॉइंट नंबर एफ में पूछा है कि रेवती को किस चीज़ ने हेल्प किया उसके प्लांट्स को पाने के लिए, क्लेम करने के लिए, कि मतलब ये मेरे प्लांट्स हैं। हर बिलीव इन मैजिक, उसका जो जादू में बिलीव, और द बिलीव इन हर कॉन्विक्शन। एक्सप्लेन योर चॉइस। तो उसका जादू में बिलीव था या जो उसका कन्विक्शन था उसमें जो बिलीव था, उन दोनों में से किससे उसे हेल्प किया अपने प्लांट्स को पाने के लिए। एक्सप्लेन योर चॉइस, और हमें यहाँ पे अपनी चॉइस बतानी है कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ के क्या लगा। आंसर, रेवतीज म्यूजिक एंड हर एफर्ट्स इन कीपिंग द स्टंटेड बेलसम प्लांट्स हेल्दी हेल्प इन फॉर्मिंग अ यूनिक बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम। सो क्या हुआ, रेवती के जो एफर्ट्स थे कि जो एकदम मुरझाए हुए अंडर डेवलप्ड बेलसम प्लांट था उसको उसने हेल्दी किया, और उससे उसके उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डिफरेंट तरह का बॉन्ड बना, एक डिफरेंट तरह की फ्रेंडशिप बन गई प्लांट्स और रेवती के बीच में। व्हेन हर प्लांट आर स्टोलन, रेवती वॉज रिजेक्टेड एंड फेल्ट वर्स फॉर द लॉस ऑफ हर प्लांट एज अपोज टू नॉट बीइंग एबल टू विन अ प्राइज। अब क्या हुआ, जब उसके प्लांट्स खो गए, चोरी हो गए, तो उसके बाद उसको बहुत बुरा लगा, वो उसको बहुत बुरा सैड फील होने लगा। बट शी हैड अ फर्म बिलीव दैट द प्लांट्स टू रिस्पॉन्डेड टू हर फेवरेट म्यूजिक, और उसके पर उसको बहुत विश्वास था। फर्म बिलीव मीन्स बहुत निश्चित विश्वास था उसको कि जो उसके प्लांट हैं वो उसके म्यूजिक पे रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस बिलीव हेल्प हर क्लेम हर प्लांट्स बैक फ्रॉम द नेबर हु हैड स्टोलन इट, और उस बिलीव की वजह से कि जैसे ही मैं अपना म्यूज़िक बचाऊंगी मेरे प्लांट्स मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे बताएंगे, तो उससे उस बिलीव की वजह से रेवती ने अपने प्लांट्स को वापस पा लिया उस नेबर से जिसने उसका वो प्लांट चुराया था। आंसर, तो म्यूज़िक का लास्ट अल्फ़ाबेट है सी, तो नेक्स्ट वर्ड होगा कंट्री यार्ड। कंट्री यार्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट है डी, तो नेक्स्ट वर्ड होगा डेज। डेज का लास्ट अल्फ़ाबेट है एस, तो नेक्स्ट वर्ड होगा सीक्रेट। सीक्रेट का लास्ट अल्फ़ाबेट है टी, तो नेक्स्ट वर्ड होगा ट्यून। ट्यून का लास्ट अल्फ़ाबेट है ई, तो नेक्स्ट वर्ड होगा इवनिंग। इसी तरह से बच्चों आप भी टेक्स्ट बुक से पढ़ के और वर्ड चेन बना सकते हो। 3. A. A word chain consists of words of a certain category that begin with a letter that the previous letter has ended with. Complete the word chain adding 4 nouns from the text. अब word chain क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि वर्ड्स लिखे जाते हैं और जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट वर्ड का लास्ट वर्ड होता है, सॉरी जो लास्ट अल्फ़ाबेट होता है। फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक, म्यूज़िक का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, सी, तो कंट्री यार्ड सी से स्टार्ट होगा। कंट्री यार्ड का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, डी, तो डेज होगा। इसी तरह से हमें पूरी एक चेन बनानी है जिसमें 4 नाउन्स हों। कंटिन्यू, पॉसिबल, सर्टेन, डेफिनेट, बिलीव, इम्पॉर्टेंट, प्लेस, नोन, रेगुलर। तो इन वर्ड्स में बच्चों हमें प्रीफिक्स ऐड करना है और अपोजिट बनाने हैं। पॉइंट बी,
Add the appropriate prefix to make the following words opposite in meaning. तो हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, प्रीफिक्स ऐड करना है नीचे दिए हुए वर्ड से, ताकि वो क्या हो, वो अपोजिट बन जाए. एंड प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स जो हम किसी भी वर्ड के आगे वर्ड को ऐड करते हैं ताकि उसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाए. तो जो वर्ड्स हमें दिए हैं वो हैं आंसर. कंटिन्यू का अपोजिट होगा डिसकंटिन्यू. पॉसिबल, इम्पॉसिबल. सर्टेन, अनसर्टेन. डेफिनेट, indefinite. Believe, disbelieve. Important, unimportant. Place, misplace. Known, unknown. Regular, irregular. तो बच्चों यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हैं और इनके अपोजिट भी होंगे. जैसे कंटिन्यू का होगा डिसकंटिन्यू, पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबल. इसी तरह से हर वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगेगा और उनका अपोजिट वर्ड बन जाएगा. एंड सी, यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और हमें क्या करना है, उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. तो सेंटेंसेस बनाने के लिए जो एक्सप्रेशंस हमें दिए हैं वो हैं 1. मेक अप वंस माइंड. फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड. स्ट्रक एज ऑड. 2. समराइज. पॉइंट 1. मेक अप वंस माइंड. इसका मतलब होता है टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग. किसी भी चीज़ के बारे में एक डिसीजन बनाना. और इसका सेंटेंस है ही इज़ थिंकिंग अबाउट गोइंग बट ही स्टिल हैज़ नॉट मेक्ड अप हिज माइंड अबाउट इट. फ्लैश अक्रॉस वंस माइंड. इसका मतलब होता है टू क्विकली एंटर वंस माइंड. अचानक से किसी के दिमाग में कोई बात आ जानी, कोई चीज़ आनी. द थॉट flashed across his mind that she must be very bored. Struck as odd. इसका मतलब होता है means to compel anyone to ponder about anyone or anything in a particular way. इसका मतलब होता है कि किसी के दिमाग में कोई एक चीज़ बैठ जाना. इसका सेंटेंस होगा It sucks as odd to me the way she behaved wildly in the party. तो वो इसका मतलब है कि किसी पर्सन के दिमाग में वो उसका जो बिहेवियर था, वाइडली बिहेवियर था पार्टी में, वो बैठ चुका है. टू समराइज, मीनिंग सपोज दैट समथिंग इज़ ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट. मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई भी निर्णय बना लेना, कोई भी बात को सच मान लेना. सेंटेंस ही समराइज दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग. यू नो बॉन्ड्स. Sentence, my grandmother's happiness knew no bounds when we want to visit her in the village this summer. Not to deter. Sentence, our shoulders are trained not to deter from the position even under the toughest circumstances. Point number 4. Imagine there is a best plant competition in the locality colony where you live. Frame a notice about the same in the form of an attractive poster. Convert द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप जिस लोकेलिटी में, जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पे बेस्ट प्लांट का कंपटीशन है और आपको उसके लिए एक नोटिस बनाना है, बहुत अट्रैक्टिव, सुंदर. और जो भी नीचे पॉइंट्स दिए हैं इन सारे पॉइंट्स को कवर होना चाहिए उस पोस्टर के अंदर. तो फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द कॉन्टेस्ट, डे, डेट, वेन्यू, who can participate, prizes, contact detail for further queries. तो आपको क्या करना है, आपको नाम देना है, जो कॉन्टेस्ट है उसका नाम क्या है, जैसे उसका नाम है बेस्ट प्लांट, किस दिन होगा, डेट क्या होगी, वेन्यू कौन सी जगह पे होगा, हु कैन पार्टिसिपेट, कौन कौन से लोग उस चीज़ में, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइजेस, प्राइज़ क्या क्या मिलेंगे लोगों को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर फर्दर इंक्वायरी. और जिसको भी किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कोई और पूछना है तो उसके लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है. नंबर 5. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो पॉइंट 5 में क्या है कि बहुत डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस के बारे में हमें पता चलेगा. सेट ए. रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक. द फ्लावर्स were big and brightly colored indeed. They were requested to believe her. All the above sentences are statements or assertions are called assertive or declarative sentences. B. I was not Revati's a student of music. How can we doubt her? Do plants have ear?
The above sentence in set B are question. They are called interrogative sentences. बच्चों, जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सेंटेंसेस कौन से हो जाते हैं? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और उन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना होता है. नंबर सी, प्लीज बिलीव मी, लेट अस वॉच द फन, सिट स्ट्रेट, एक्सक्यूज मी. इन सेट सी द सेंटेंसेस आर ईदर रिक्वेस्ट, अपील, कमांड और सजेशन एक्सेट्रा. Such sentences are called imperative sentences. तो बच्चों, जिन सेंटेंसेस में आपको या तो किसी ने रिक्वेस्ट की हुई होती है या कोई आपको कमांड ऑर्डर कर रहा है या कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो imperative sentences होते हैं. Set D. How big and bright the flowers were. What a surprise. Oh, what beautiful music that is. Set D has sentences that express strong feeling. They are called exclamatory sentences. तो जो भी sentences में बहुत strong feeling आपको show होती है, जैसे oh what a surprise, this is lovely, so these are the sentences called exclamatory sentences. State the kind of following sentences. तो यहाँ पे बच्चों हमें जो sentences दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो किस टाइप का sentence है. 1. How happily she played the violin. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ पे क्या है? एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, तो इट बिकम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. 2. दे ऑल बेंड टूवर्ड्स हर, असर्टिव सेंटेंस. यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है. पॉइंट नंबर 3. डोंट प्ले दैट क्विक ट्यून, इम्परेटिव सेंटेंस. यहाँ पे क्या है? कमांड दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि वो क्विक ट्यून को मत प्ले करो, तो वो क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया. पॉइंट नंबर 4. शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, असर्टिव सेंटेंसेस. अब उसने यहाँ पे क्या है कि किसी बात को छुपाया गया है, तो वो असर्टिव सेंटेंस हो गया. पॉइंट नंबर 5. हाउ कैन प्लांट्स एंजॉय म्यूजिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे क्या है? एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट म्यूजिक कैसे एंजॉय कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 6. हाउ प्राउडली डिड रेवती कैरी होम हर प्राइज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अभी यहाँ पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी है, हैप्पीनेस है, सरप्राइज है कि जो रेवती है उसने अपने प्राइज को कितने अच्छे से कैरी किया. पॉइंट नंबर 7. व्हाट कुड हैव टेकन माय प्लांट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है कि प्लांट किसने ली. पॉइंट नंबर 8. द ऑर्गेनाइजर वर नॉट कन्विंस, असर्टिव सेंटेंस. पॉइंट नंबर 1 है देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कंट्री यार्ड, और उसका नेगेटिव वर्ड है नॉट मेनी, तो आंसर होगा देयर वर नॉट मेनी प्लॉटेड प्लांट इन द कंट्री यार्ड, तो हमने उसे नेगेटिव बना दिया. पॉइंट नंबर 2. दे लुक हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स, नॉट एज हेल्दी एज. तो फर्स्ट में पॉइंट में कि वो जो प्लांट हैं वो दूसरे प्लांट से ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? आंसर अदर प्लांट्स डू नॉट लुक एज हेल्दी एज देम. तो जो नेगेटिव बनाया तो जो अदर प्लांट्स हैं वो उतने हेल्दी नहीं दिख रहे हैं. 6. मेक द फॉलोइंग नेगेटिव यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स गिवन. तो यहाँ पे हमें जो ब्रैकेट में नेगेटिव दिया है बच्चों, हर सेंटेंस के एंड में हमें यूज़ करके दिए हुए सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो फर्स्ट है नंबर 3. शी रिफ्यूज टू शेयर हर सीक्रेट, और इसका नेगेटिव वर्ड है वुड नॉट. आंसर होगा शी वुड नॉट शेयर हर सीक्रेट. Point number 4. She went around asking everyone about her plants, और इसके नेगेटिव वर्ड है no did not. आंसर होगा there was no one she did not go around asking about her plant. Point number 7. Make the following affirmative using the given words. तो यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे हमें ये जो वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में उनको यूज़ करना है, ठीक है. तो पॉइंट नंबर 1 है there was no breeze, तो इसका आंसर होगा there was hardly any breeze. पॉइंट नंबर 2 है their reticular did not detect her, failed to. आंसर their reticule did not deter her. Number 3. Her mother knew nothing about it, deny. Answer her mother denied knowing anything about it. Point number 4. She did not give up, refused to. Answer she refused to give up. Point number 8. Imagine that Revati's father is abroad on business and she wishes to convey the news of her prize winning plants
ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर द अबव सब्जेक्ट। तो पॉइंट नंबर 8 में क्या करना है, आपको ईमेल लिखना है। जैसे इमेजिन करो कि रेवती के फादर कहाँ हैं, वो अब्रॉड गए, विदेश गए हैं बिजनेस से के काम से, और वो अपने फादर को ये बताना चाहती है कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है प्लांट के लिए। तो उसके लिए उसे ईमेल लिखना है। आंसर, डियरेस्ट फादर, आई कुड नॉट वेट टू शेयर विथ यू द अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड दिस आफ्टरनून। लाइक यू ऑलवेज से, वन सेल्फ बिलीव, determination and hard work helps one succeed. How very true. I experienced this today. Your teaching and blessing have fetched me the first prize in the best plant competition. When you come back next week, I will show you the certificate and the prize money. I won. Mother is very happy too. Take care with love, रेवती। तो वो अपने फादर को लिखती है कि फादर थैंक यू, जो भी आज तक आपने मुझे सिखाया है। उसके फादर ने उसको क्या सिखाया था कि अपने आप पे बिलीव करो, हार्ड वर्क करो, और क्या होता है वो बिलीव करती है, हार्ड वर्क करती है, उससे वो एक प्राइज़ जीतती है। इसी तरह बच्चों आप भी इमेजिन करके कुछ भी अच्छे वर्ड्स, एक अच्छा लेटर या एक अच्छा ईमेल खुद से भी लिख सकते हो।